अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अमर रशीद। तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा चार्ज, कूलम, इस्लाम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, मीडियम में क्या हो सकता है फोर्स। तो आज हम एक ही बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप एवरीबॉडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स द बोर्ड एंड टुवर्ड्स मी। तो जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। आई होप यू कंसंट्रेट, राइट? तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है देख लो बेटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, राइट? सो सी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक चार्ज लेते हैं, देख लो बेटा, अगर हम एक चार्ज ले लेते हैं क्यों, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, डज इट अप्लाई एनी फोर्स ऑन समवेयर इन द स्पेस? इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, राइट? बिकॉज इस पे कोई फोर्स और एक्ट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज नो अदर चार्ज, राइट? यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में और कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में और कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, चाहे हम इसको सोर्स चार्ज बोल देंगे अभी, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट होगा ही नहीं, ना ये फोर्स कुछ एक्ट करेगा अपनी सराउंडिंग में। इसलिए क्योंकि एक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, एक चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमें और एक चार्ज लगाना है इसके विसिनिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर ये Q1 है तो ये Q2 है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो जब भी और एक चार्ज इसकी विसिनिटी में होगा, इसके नेबरहुड में होगा, तब जाकर ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कुछ फोर्स अप्लाई कर देगा, और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर देगा। सो समथिंग इनके बीच में है, राइट? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर मैंने और एक चार्ज यहाँ पे रख दिया, और पहले ये था और यहाँ पे कुछ चार्ज था ही नहीं, अब उसके बाद मैंने अगर और एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स अप्लाई हो गया, और इसकी वजह से इस पे फोर्स अप्लाई होगा। अब बीच में से उनको कुछ क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या कोई रस्सी है इनको बीच में कनेक्ट कर रही है, क्या तार है कोई, क्या वायर है कोई, क्या कोई कंडक्टर इनके बीच में लगा हुआ जो इनको कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, चार्ज, या ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज देयर इज नथिंग दैट कनेक्ट्स देम। वहां पे कोई है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं, कोई मटेरियल है ही नहीं, कोई मीडियम है ही नहीं, कोई कंडक्टर है नहीं, कोई तार है ही नहीं जो इनको कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये वाला समझना है कि किस चीज की वजह से ये वाला चार्ज है, ये इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, राइट? सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हाँ, फिर तो ये फोर्स जो इस पे अप्लाई होता है, तो ये कैसे? हाँ, कोलम्बस लॉ ने हमें बता दिया, कॉलम ने हमें बता दिया कि जब भी दो चार्जेस होंगे कहीं पे भी, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इनटू K, राइट? कॉलम ने सिंपली दे दिया कि इन दो चार्ज के बीच में ये फोर्स कितना होगा, ये कैसे होगा, किस पे डिपेंड करता है, ज्यादा कब होगा, कब होगा। लेकिन कॉलम ने ये नहीं बता दिया ये किसकी वजह से, अगर यहाँ पे एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, तो क्यों ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो दैट्स टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हियर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू नो हियर, दैट हाउ दिस इट इज, सो हाउ इट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन अनदर वन, देयर इज नो डायरेक्ट कंडक्टर। सो एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स एक चार्ज दूसरी चार्ज पे अप्लाई करता है, इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस। इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस, देख लो, इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस, राइट? इट इज एक्चुअली, ये जो है ना, ये एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस, इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस। देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस। ये जो है ये एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस है। ये जो फोर्स वन अप्लाइज ऑन अनदर वन, इट इज एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस, राइट? सो बेसिकली द फोर्स इलेक्ट्रिक फर्स्ट चार्ज क्यों विल क्रिएट। सो एक्चुअली ये जो फोर्स इनके बीच में लगता है ना, जब दो चार्जेस को प्लेस किया जाता है एक मीडियम में, तो एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स एक्चुअली टू स्टेप प्रोसेस है। द फर्स्ट वन इज क्या है, फर्स्ट वन इज कि ये जो है ना, द चार्ज, अगर मेरे पास ये एक चार्ज Q था, अगर ये एक मेरे पास चार्ज Q है और यहाँ पे ये स्मॉल q है, तो फर्स्ट ये जो चार्ज Q है ना, ये चार्ज Q, ये फर्स्ट ये चार्ज Q है ना, इसको मैं फिर से हम भी बनाता हूँ, राइट? इसको छोड़ दें यहाँ पे, ये ठीक नहीं, इसको भी फिर से हम बनाता हूँ, राइट? तो फर्स्ट यहाँ पे, हाँ देख लो बेटा, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं Q बनाता हूँ, राइट? Q चार्ज, तो ये फर्स्ट क्या करेगा, इसके फर्स्ट चार्ज Q जो है, चार्ज Q, इट विल क्रिएट, विल चार्ज Q विल क्रिएट, चार्ज Q विल क्रिएट, charge Q will create something around itself, हाँ, charge Q will create something itself, something around itself, ये जो चार्ज Q है ना, ये कुछ क्रिएट करेगा अराउंड itself। तो
तो जो क्या मैंने बता दिया कि ये जो चार्ज है राइट, ये जो चार्ज क्यों है ये कुछ पहले क्रिएट कर देगा अपने इर्द गिर्द के, कुछ क्रिएट कर देगा ये चार्ज जो है ना, ये अपने इर्द गिर्द कुछ क्रिएट कर देगा, यहाँ यहाँ ये क्रिएट कर देगा। और उसकी वजह से ये जो इसने अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया, जिसको हम आगे जाके फील्ड का कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसकी वजह से, उस फील्ड की वजह से अगर यहाँ पे और एक चार्ज क्यों होगा, तो इस फील्ड की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज ने, जो इस सोर्स चार्ज ने क्रिएट किया, तो उस सोर्स चार्ज ने जो यहाँ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्रिएट किया, उस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये है वो मीडियम, तो एक्चुअली ये है वो वाला मीडियम, तो ये एक्चुअली वो है जो इस चार्ज क्यू ने प्रोड्यूस किया, जो इस सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से फिर इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फील्ड। सो ये जो मैंने फोर्स बता दिया कि अगर कॉलम ने बता दिया कि क्यू और क्यू के बीच में एक फोर्स होता है व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये कैसे होता है। फिर उसके बाद उस चीज को जानने के लिए, ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट दे दिया। फील्ड एक ऐसा मतलब सिस्टम है, फील्ड एक ऐसी चीज है जो एक सोर्स चार्ज अपने इर्द गिर्द पैदा करता है, और जिसकी वजह से, और उस फील्ड की वजह से, वो फील्ड एक्चुअली इस पे इन्फ्लुएंस करता है, इस टेस्ट चार्ज पे इन्फ्लुएंस करता है, और इस पे फिर फोर्स एक्सर्ट होता है इसकी वजह से। तो यहां पे मैं ये बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली मीडियम बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो फिर से मैं एक बार बता दूंगा कि एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, अन्य चार्ज पार्टिकल लाइक ए प्रिज्म, तो एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक बताता हूं राइट, अगर ये एक सोर्स चार्ज था, तो ये अपने इर्द गिर्द एक फोर्स, तो ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा राइट, ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा करेगा। देख लो बेटा, ये है इसके फील्ड लाइंस, ये चार्ज क्यों है ये इसके। फिर अगर हम टेस्ट चार्ज लाएंगे, इसको हम क्यू को सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज में ये जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर हम और एक चार्ज जब लेंगे, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तब जाके इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो सकता है। किसकी वजह से? इस चार्ज क्यू की वजह से। हाउ? बिकॉज इसने एक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने कुछ प्रोड्यूस किया जो फील्ड यहां तक पहुंचा, और उस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज। सो वी कैन से a field is actually medium, a field is actually a medium which interacts with the test charge. Test charge means वो चार्ज जिस पे फोर्स एक्सर्ट होता है, और किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सो यहाँ पे तो दो टर्म्स है, एक है ये टेस्ट चार्ज राइट, एक है ये टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और एक है ये सोर्स चार्ज, और एक है ये सोर्स। तो सोर्स चार्ज वो वाला चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज वो है जिसके ऊपर एक्सपीरियंस फोर्स होता है, जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। तो ये फील्ड क्या है एक्चुअली? फील्ड इज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन थ्रू व्हिच अराउंड ए चार्ज फील्ड एज अ स्पेस इन व्हिच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। सो यहाँ पे में फील्ड है ना, ये जो है ना, ये लाइंस जो मैंने बता दी, ये लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दीज लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दीज लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देख लो बेटा, यहाँ पे समझिए कुछ, ये जो मैंने लाइन्स बनाई थी ना, यहाँ से फिर एक बार मैं बता दूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन्स ऐसी होगी, ऐसे आउटवर्ड्स, इसकी फील्ड लाइन्स आउटवर्ड्स होगी। देख लो बेटा, तो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज, अराउंड ए पॉजिटिव or a negative charge, but it is better to say around a source charge in the field of which, right, अगर इसने एक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो इफ अगर हम और कोई, अगर ये क्यों था, अगर हम यहाँ पे और कोई चार्ज जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे, रख देंगे, तब जाके इस फील्ड की वजह से ये जो यहाँ पे ये ना, ये लाइन्स है, ये फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इनकी वजह से इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q into E, where this Q is that force is equal to Q, this Q, and E is the electric field, this right, this electric field produced by this positive charge Q. So ये जो field है, field की definition है, it is an actually space, it is an actually space created around a source charge, because of which the force is experienced on the test charge. So I hope you understand what is the field. So we can define it as a space around a charge. It is so you know this
हाँ, so this electric field is a space around a charge in which when if another charge is placed in that field, so that this charge will experience the force. तो जब भी हम एक चार्ज ले लेंगे तो उसके इर्द गिर्द ऑलवेज एक फील्ड होगा, राइट। और उस फील्ड में हम अगर उस फील्ड में हम अगर और एक चार्ज रख लेंगे क्यू, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो वो फोर्स कितना है, वो फोर्स इज कॉल्ड क्यू इंटू ई है। व्हाट इज दिस क्यू? क्यू इज द चार्ज, ये वो वाला चार्ज है जिसपे फोर्स लगता है इस सोर्स चार्ज की वजह से, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। सो electric field is this charge, right? So I will be writing it here. तो इसको बोलते, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से और एक चार्ज जब उसको वहां पे रखा जाता है इस पॉइंट पे, तो वो फोर्स एक एक्सपीरियंस करता है, जो बिकॉज ऑफ दैट फील्ड, और दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। व्हाट इज दिस क्यू? क्यू इज द चार्ज, जहां पे मैं लिखता हूं क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज, ये वो वाला चार्ज है विच एक्सपीरियंस द फोर्स, विच जिसपे फोर्स लगता है, विच एक्सपीरियंस द फोर्स, विच एक्सपीरियंस द फोर्स, जिस पे चार्ज लगता है, विच एक्सपीरियंस द फोर्स। बेटा समझ लो ये क्यों। एंड व्हाट इज ई? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एल ई सी टी आर आई सी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो क्यू है, क्यू चार्ज वो है चार्ज कि जिसपे एक फोर्स लगता है, और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज क्यू है, सोर्स चार्ज, तो अब ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो फील्ड इस ऐसा होगा आउटवर्ड्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आउटवर्ड्स है अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो। रिमेंबर, कोशिश करो समझने की बेटा। तो ये एक चार्ज है, ये एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है, ये आउटवर्ड्स है, राइट, ये आउटवर्ड्स है, राइट। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर इस पे एक फोर्स चार्ज लगेगा क्यू जो है, तो इसको बोलते हैं हम फोर्स, राइट। अब इसके बाद है उसको हम बोलते हैं, तो क्यू इज विच, तो इट मींस, तो मैंने क्या बताया, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? ई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो किसकी वजह से बना, जिसका ओरिजिन यहाँ है, जो इस क्यू ने प्लस क्यू ने प्रोड्यूस किया, जो इस प्लस क्यू ने प्रोड्यूस किया, तो उसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस आर? आर इज द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस क्यू है तो इसने इस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे पॉइंट पी पे, राइट, तो ये इसका डिस्टेंस है, राइट, ये आर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू ने, जिसको हम सोर्स चार्ज देते हैं नाम यहाँ पे, जिसको हम सोर्स चार्ज बता देते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया एट पॉइंट पी ए, बट एट इट आर फ्रॉम द क्यू। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज क्यू, राइट। अब जब इसने जो प्रोड्यूस फील्ड किया, अब उस फील्ड में फॉर एग्जांपल इसने ये वाला फील्ड प्रोड्यूस किया, उस पे हम एक फोर्स, एक चार्ज रखते हैं क्यू। तो इस फील्ड की वजह से जो इस सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस किया, और उस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, राइट। इस फील्ड की, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा? यहां देख लो बेटा, फोर्स, दैट फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू ई। अब इस चार्ज क्यू पे, जो मैंने यहां पे लिखा, इस चार्ज क्यू पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो किसने प्रोड्यूस किया? जो इस क्यू ने प्रोड्यूस किया, जो इस क्यू ने प्रोड्यूस किया, जो इस क्यू ने प्रोड्यूस किया। और दैट फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड और व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज क्यू, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज, इफ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई के बदले में ये लिखता हूं, सो दैट इज क्यू इनटू ई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये रहा, तो यही था जो कोलम्बस लॉ ने बता दिया। तो एक्चुअली जो कोलम्बस लॉ है, कोलम्बस लॉ ने बता दिया कि दो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर चार्जेस सेम होंगे तो रिपल होगा, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन उसने ये नहीं बता दिया कि ये फोर्स इस पे ऐसे एक्सर्ट क्यों होता है, कैसे होता है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कि जब भी कहीं पे चार्ज होता है, प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा, तो ये एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लाइन्स होती है, वहां से कुछ लाइन्स निकलती है पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से। तो वो उसके फील्ड में जब और कोई चार्ज को रखा जाता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स, ताकत महसूस होता है उस फील्ड की वजह से। सो दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहां भी पॉइंट ये है
अब यहां पे पॉइंट ये है कि अगर यहां पे अब पॉइंट यहां पे ये है, अब यहां पे पॉइंट ये है कि अगर इस चार्ज क्यू ने एक फील्ड प्रोड्यूस किया यहां पे, राइट, व्हिच इज इफेक्ट ऑफ क्यू चार्ज, हाउएवर इफ चार्ज क्यू इज ब्रॉट एनी अपॉन क्यू इटसेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर इस पे और एक ओके नाउ, तो मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर ये इसके बराबर होता है और इस पे फोर्स क्यों लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैंने यहाँ पे ये चार्ज क्यू बना दिया, अगर मैंने ये यहाँ पे चार्ज क्यू बना दिया और ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे करता है, राइट, ऐसे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, और जब यहाँ पे क्यू को रखा जाता है तब जाके इस फील्ड की वजह से इस फील्ड जो फील्ड बन गए यहाँ पे, राइट, दीज आर फील्ड लाइंस, दीज आर फील्ड लाइंस, try to understand, these are field lines, these are field line। तो इन फील्ड लाइंस की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है। अब पॉइंट ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉलम ने बता दिया दो फोर्स के बीच, दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है और वो चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। अगर अब ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स अप्लाई कर देगा तो इट मींस रिवर्स रिटर्न में ये भी इस पे एक फोर्स अप्लाई करना चाहिए, ये चार्ज भी इस पे एक फोर्स अप्लाई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें ये और वो क्यों, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, इस चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए इसको ऑरिजिनल पोजीशन पे रखना होता है, ओ पे रखना होता है, इसको डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, ये एक ही जगह पे होना चाहिए। कौन सा वाला चार्ज, ये क्यू। तो उस चक्कर में लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है जब हम और एक चार्ज रखेंगे यहाँ पे और इसके फील्ड की वजह से इस पे फोर्स अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर आप और एक चार्ज रखेंगे यहाँ पे जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, तो वो भी इस पे एक फोर्स अप्लाई कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से उधर उधर हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए ये वाला चार्ज अपनी ही जगह होना चाहिए, और जब ये अपनी ही जगह होगा दैट मींस ये वाला चार्ज जो है ना, ये इस पे बहुत कम फोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो इट मींस वो कब हो सकता है, सॉरी वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला चार्ज, वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला चार्ज टेंड्स टू जीरो, जब ये वाला चार्ज बहुत छोटा होगा। दैट इज वाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिफाइन करते हैं, राइट, दैट्स वाई फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मैं, सो दैट इज वाई ये क्यू वाला बहुत, तो दैट्स वाई ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया वो मैंने क्या लिख दिया, क्यू इंटू फोर, जो मैंने लिख दिया वो क्या लिख दिया मैंने, क्यू इंटू ई, राइट, क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट, और दैट इज क्यू ई इज इक्वल टू एफ, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो दैट मीन्स, लेकिन क्योंकि मैंने बता दिया जिसका भी फील्ड हम ले रहे हैं, जिस चार्ज का भी फील्ड हम ले रहे हैं वो अपने ही, वो एक ही जगह पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। दैट मीन्स दैट शुड बी एट द ओरिजिन ओ, और वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। वो कब नहीं हिल सकता है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा ही नहीं दूसरे और चार्ज की वजह से। अब अगर होगा भी, अगर उस पर अब कोई फील फोर्स हो भी सकता है दूसरे चार्ज की वजह से, लाइक यहाँ पे इस चार्ज की वजह से फोर्स फील हो सकता है, वो बहुत कम होना चाहिए ताकि अपनी जगह से हिलेगा नहीं। वो कब पॉसिबल है, जब हम इसको बहुत छोटा लेते हैं। दैट इज वाई तभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज बट लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, वेयर लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, दैट इज, यहां पे मैं लिखता हूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज लिमिट क्यू टेस्ट चार्ज टेंड्स टू जीरो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये एक्चुअली है डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये क्यों टेंड टू जीरो क्यों मैंने ले लिया, बिकॉज जिस चार्ज का भी फील्ड हम ले रहे हैं वो अपनी जगह होना चाहिए। हम किस चार्ज का फील्ड ले रहे हैं, प्लस क्यू का हम फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे, राइट, और ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, तभी हम इसका फील्ड डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब दैट मींस ये अपनी जगह कब होगा, जब इस पे आसपास के फोर्स होगा ही नहीं, कुछ किसी और चार्ज की वजह से इस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। वो कब पॉसिबल है, जब इस पे बहुत कम फोर्स पड़ेगा या कुछ फोर्स पड़ेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं बाहर और किसी चार्ज की वजह से। और हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि जब इसकी विसिनिटी में यहाँ पे एक चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, दैट इज क्यू टेंड्स टू जीरो। दैट्स व्हाई आई टुक हियर इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to limit q tends to the force per unit charge. So that means I can define the electric field of a charge. Electric field can be defined as a force per unit charge where q tends to zero. That means very small charge, right? अब इसके बाद, so that is a practical way. So
दैट इज हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद है, अगर हम चार्ज ले लेंगे 1 कूलम, राइट, सो दैट्स हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, देख लो बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ना, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, जो मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा इस चार्ज Q का 8 पॉइंट R, तो वो किसके बराबर होगा, इसको याद रख लो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट। ये चार्ज, ये जो फील्ड है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज Q। इस चार्ज Q की वजह से जो फील्ड पैदा होता है वो इस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एट पॉइंट P। तो इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड करता है किस पे, R पे। ये सेपरेशन पे नहीं, ये कोऑर्डिनेट R पे डिपेंड करता है। सो इट मींस ये कोऑर्डिनेट R पे डिपेंड करता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी और एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास प्लस चार्ज होगा, देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 किस्म के चार्ज पड़ते हैं, एक पड़ते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ये जो हमने ले लिया यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ले लिया। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस Q, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। देख लो बेटा यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स, ये रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ये जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ positive charge is electric field of positive charge is radially outwards. Electric field of positive charge is radially outwards. फिर से बता दो बेटा, is radially outwards. Electric field of positive charge is radially outwards. देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बना दिया, राइट, radially outwards। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होगा, अब जब नेगेटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज नेगेटिव चार्ज, राइट, तो इसका जो फील्ड होगा, देख लो बेटा, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका जो फील्ड होगा वो होगा रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली, यहाँ पे एरो आउटसाइड की तरफ था, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स है। देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो इनवर्ड्स है, देख लो इनवर्ड्स है, राइट, इनवर्ड्स है। तो ये है डिफरेंस किसके बीच में, फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है ना, वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, देख लो बेटा यहाँ पे। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है ना, वो होता है रेडियली आउटवर्ड्स। तो दैट इज व्हाई आगे जाके व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द नीट JEE एंड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, most of the time I will be drawing the problems like if this is positive charge is negative, then they will be like that, right? Understand बेटा, ऐसे ऐसे होंगे वो, ऐसे होंगे वो, राइट, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मत बता दो, ऐसे होंगे वो, देख लो बेटा, ऐसे। तो यहाँ पे होंगे वो, हाँ हाँ ऐसे होंगे, राइट, होता है ना, देख लो, है ना। अरे समझ आ रहा है बेटा, पॉजिटिवली आउटवर्ड्स है ना, यहाँ पे पॉजिटिवली आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स है नेगेटिव, तो ऐसे होंगे वो, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है, राइट, डिपेंड्स द एट इक्वल चार्ज टू द मैग्नेटिक, तो एट इक्वल डिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक सोर्स चार्ज का, क्यों, वो किस पे डिपेंड करता है, आर इज रेडियल इज, वो डिपेंड आर पे करता है, किस पे, कोऑर्डिनेट आर पे डिपेंड करता है। दैट मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है ना, अगर यहाँ पे कितना डिस्टेंस है आर है, तो यहाँ भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम अराउंड द चार्ज। और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल सिमेट्रिक मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है ना, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। दैट मींस मतलब इक्वल है, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना भी यहाँ पे, उतना भी यहाँ पे, इतना भी यहाँ पे, इतना भी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अब इसके बाद देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, राइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम 2 कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम अभी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, राइट, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड देने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लो, हम जब भी कोई क्वांटिटी लेते हैं फिजिक्स में, हम उसका डायरेक्शन भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड भी देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया ना, इसका हमने मैग्नीट्यूड भी देना है, राइट। और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इट मींस मतलब फोर्स का कितना है, फोर्स का क्या है, फोर्स दैट इज MLT -3A
1, राइट, ml_t−3 a−1। तो ये जो है ना, ये है इसका डायमेंशन, राइट, ये है इसका डायमेंशन, ये जो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर। और इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एसआई यूनिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो है ना डायमेंशन ml_t−3 a−1, a इज द एम्पियर व्हिच इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज होगा, तो पहले हम ये देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरे पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल चार्ज क्यू है, ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, जिसपे एक फोर्स अनदर चार्ज का एक्सर्ट होता है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे इसके इर्द गिर्द और कहीं पे एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज में जो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तब जाके उस फील्ड की वजह से, जो मैंने भी बता दिया, उस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, वो लगेगा कि नहीं भाई, वाई बिकॉज देयर इज ए सोर्स चार्ज, यहाँ पे कहीं और पे सोर्स चार्ज, यहाँ पे शायद, और उससे एक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, और उस फील्ड लाइन की वजह से इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वही बात, ये तो दैट मीन्स ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस पे, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक, समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज दैट चार्ज ऑन विच द फोर्स इज फेल्ट, राइट। अगर एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे इट मींस जिस पे एक फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर सोर्स चार्ज, तब जाके यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू एंड द फोर्स फेल्ट बाय दैट इज अपॉन क्यू। यहाँ पे और एक लिखते हैं लिमिट क्यू टेंड्स टू 0। अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगता है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें और दिखानी है। अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसकी वजह से एक टेस्ट चार्ज पे कैसे फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, और अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से कैसे फोर्स एक्ट हो सकता है, किस पे, मतलब और किसी चार्ज पे। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए काइंड ऑफ स्पेस। ये एक चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज होगा, मतलब सोर्स चार्ज, तो इसके इर्द गिर्द कुछ प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड, और उस फील्ड की वजह से किसी और एक चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होता है, राइट। तो इट इज बिकॉज ऑफ थ्रू दैट फील्ड, बिकॉज ऑफ विच द टू चार्जेस कम इनटू इंटरेक्शन एंड दे फील एंड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस फील्ड की वजह से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड की वजह से ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। अब पॉइंट ये बनता है कि जब ये फोर्स, जब ये फील्ड, जब ये चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है थ्रू फील्ड, तो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कभी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कभी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge, electric field due to a charge, due to electric field due to a positive charge, electric field due to a पॉजिटिव चार्ज। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पहले मैंने यहाँ क्या बता दिया कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका फील्ड ऐसे होगा, इसका फील्ड आउटवर्ड्स होगा। बेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आउटवर्ड्स होगा, राइट। तो ये कैसे फोर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्लस क्यू है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो मुझे देखना है पॉइंट पी पे इसका क्या है, फील्ड कितना है इसके। अगर ये डिस्टेंस आर है यहाँ पे, तब जाके इसका फील्ड ऐसे होगा, आउटवर्ड्स होगा। देख लो बेटा, ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो बेटा, ये समझने की कोशिश करो। देख लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो मुझे देखना है कि ये फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स एट पॉइंट पी, जो है ना पॉइंट पी, इसका फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू का फील्ड ऐसे होगा, आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि ये आउटवर्ड्स होता है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन आउटवर्ड्स होती है। अब मेरे पास अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, इससे फिर, तो अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव
चार्ज, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरा माइनस क्यू है, तो यहाँ पे एक ये है, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट पी है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एक ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, राइट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और ये है यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये है आर डिस्टेंस, ये है आर डिस्टेंस, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये होगा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, बेटा ये अंडरस्टैंड करने को कोशिश, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स ये चार्ज की तरफ है, टुवर्ड्स द चार्ज। और ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square, that is towards the charge, sorry, that is q upon 4 pi away from the charge, that is away from the charge, away from the charge, away from the charge, away from the charge, बेटा समझने की कोशिश करो, away from the चार्ज, तो ये है अवे फ्रॉम द चार्ज। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इलेक्ट्रिक, ये है किसकी, ये किसकी वजह से है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, राइट। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये किसकी वजह से है, टुवर्ड्स द चार्ज, ये नेगेटिव है। तो दैट मीन्स जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो आउटवर्ड्स होगा, राइट, आउटवर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे बना दिया मैंने आउटवर्ड्स बना, ये देख लो, ये बेटा ये देख लो यहाँ पे, और जब नेगेटिव होगा तो इसका ऐसे होगा, दैट मीन्स इनवर्स। तो इसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, राइट, नेगेटिव चार्ज है ये, तो इसकी ऐसे होगी इनवर्स, जो मैंने भी बता दिया इनवर्स। बेटा ये समझने की कोशिश करो, इनवर्स है ना, इनवर्स है, देख लो यहाँ पे भी ये इनवर्स है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस वे वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट। So that is how we can define electric charge and positive charge. So I will again try to revise the whole concept once again, right? I hope so. For example, I will, so मैंने आपको आज क्या बता दिया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है अराउंड एन चार्ज, अराउंड ए सोर्स चार्ज। सो एक ऐसा चीज है जो एक सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से फिर और एक चार्ज पे एक फोर्स फील होता है, राइट। तो एक्चुअली अगर कोलम ने बता दिया कि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बट उसने ये नहीं बता दिया कि ये कैसे होता है, किस वजह से इस पे फोर्स अप्लाई होता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी हमारे पास प्लस क्यू होगा, चार्ज क्यू होगा, तो ये एक चार्ज तो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड की वजह से और एक चार्ज अगर हम लाएंगे इसके नजदीक, इसके करीब, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। अब फिर मैंने बता दिया कि अब चार्ज तो दो किस्म के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, मतलब दैट इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। देख लो बेटा यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स है, और ये जो है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ये चार्ज से दूर है, चार्ज से दूर जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्योंकि क्यों अवे फ्रॉम द चार्ज, ये देख लो। और फिर हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्स है, जैसे भी यहाँ पे देख लो, ये क्या मैंने दिखा दिया, एरोमैन रेडियली इनवर्स है। और इसका जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, बट टुवर्ड्स द चार्ज, लेकिन वो होगा चार्ज की तरफ से। यहाँ पे देख लो बेटा ये। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट every concept about the electric field today. I hope we'll meet tomorrow, but be focused, be concentrated, don't waste the time, and just work wonders. So let's meet tomorrow inshallah. Allah Hafiz, all the best.